खबरों का आगाज करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। चंडीगढ़ की पुलिस को धमकी भरा कॉल आया था। सचिवालय में फिलहाल चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। छुट्टी के चलते सचिवालय में भीड़ कम थी। फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु यहां पर नहीं मिली है, लेकिन चेकिंग अभी भी जारी है। एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए उन तमाम कदमों को उठाया गया है। चंडीगढ़ पुलिस को धमकी भरा कॉल आया था। सचिवालय में फिलहाल तलाशी अभियान किया जा रहा है। सीआईएसएफ, हरियाणा पंजाब पुलिस और सीआईडी सतर्क है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि छुट्टी के चलते सचिवालय में भीड़ नहीं थी, लेकिन जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों में हरियाणा के सरकारी कार्यालयों को इस तरह से बम से उड़ाने की धमकियां सामने आई, फिर चाहे वो ईमेल के जरिए धमकी प्राप्त हुई हो या फोन कॉल के जरिए। अब इसी मामले में देखिए, हरियाणा सचिवालय को भी इसी तरह की धमकी दी गई है। चंडीगढ़ पुलिस को आया था कॉल। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। पवन, बड़ी खबर सामने आई है, हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। क्या पूरी जानकारी अभी तक मिल पाई है मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, चंडीगढ़ में हरियाणा का जो सचिवालय है, हरियाणा पंजाब सचिवालय की एक संयुक्त बिल्डिंग है, लेकिन हरियाणा सचिवालय में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसको उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए चंडीगढ़ पुलिस को मिली है। फिलहाल जो ईमेल के जरिए सूचना मिली है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जैसे ही ये जानकारी चंडीगढ़ पुलिस को मिली, इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन का अमला जो है वो हरियाणा सचिवालय पहुंचा और बम निरोधक दस्ते के साथ और डॉग स्क्वाड के साथ जो है वो भारी पुलिस बल जो है वो हरियाणा सचिवालय में पहुंचा। इस दौरान हरियाणा पुलिस और साथ ही साथ जो है वो सीआईएसएफ की जो सिक्योरिटी हरियाणा सचिवालय में, पंजाब सचिवालय में तैनात है, उसके भी तमाम जवान जो है वो यहाँ पर अपनी जांच में जुटे हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिली है। लेकिन बहरहाल देखना यही है कि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद क्या इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी निकल कर आती है। लेकिन चंडीगढ़ में बीते दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी इसी तरीके का एक ईमेल चंडीगढ़ पुलिस को मिला था और उसके बाद 2 घंटे तक पूरी जांच हाईकोर्ट सचिवालय परिसर की जो है वो की गई थी और बाद में जो है वो कोई इस तरीके की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी और दोपहर तक हाईकोर्ट को भी बंद जो है वो कामकाज को रखा गया था। इसी तरह से आज हरियाणा सचिवालय में भी पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल आज हरियाणा में आरएच है। आरएच होने के चलते सरकारी कर्मचारियों की ज्यादा संख्या सचिवालय में नहीं है। पंजाब सचिवालय में सरकारी अवकाश के चलते पूरी तरह से छुट्टी है और खाली है, कर्मचारियों की संख्या नहीं है। इसी के चलते ज्यादा लोगों की संख्या आज वहां पर नहीं है, लेकिन पूरी जांच जो है वो पुलिस बारीकी से इस मामले की करने में जुटी हुई है। जी पवन, क्या ये भी उसी तरह का मामला नजर आ रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं हाई कोर्ट को लेकर, या उससे पहले हरियाणा के विभिन्न सरकारी डीसी कार्यालयों की बात हो, फरीदाबाद, अंबाला, वहां पर भी इसी तरह के पूरे प्रकरण सामने आए, जांच में कुछ भी सामने नहीं आया, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला, और ठीक उसी तरह का यहां पर भी एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा में कई जगहों पर जिला सचिवालयों के लिए ऐसी कॉल आई, ऐसी धमकी मिली, फरीदाबाद जिला सचिवालय में धमकी मिली, लेकिन हरियाणा के सरकारी कार्यालयों के अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को भी उड़ाने की धमकी इस तरीके से ईमेल के जरिए मिली थी और उसके बाद दोपहर तक कोर्ट के कामकाज को बंद करते हुए पूरी जांच जो है वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के अमले ने की थी और वहां पर कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई और कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली। उसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। इसके बाद आज हरियाणा सचिवालय का मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उसको निशाना बनाने की बात इस ईमेल के जरिए की गई और अब पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो तैनात है। जांच जो है वो जारी है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और अभी तक हमारे जो उच्च सूत्र हैं उनके मुताबिक कोई ऐसी गतिविधि जो है
वो नजर नहीं आ रही है, कोई ऐसी वस्तु नजर नहीं आई है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती, आधिकारिक जब तक कोई जानकारी नहीं आ जाती, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए कि इस मामले में क्या एक्शन और किस तरीके का एक्शन जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस, CISF और हरियाणा पुलिस जो सचिवालय में तैनात है, वो पूरे मामले के साथ जांच में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल पवन, एक और सवाल आपसे, इसी तरह के मामलों को लेकर जिस तरह से खबरें एक के बाद एक पिछले 1.5-2 महीने में सामने आई हैं, उसके बाद ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बनता नजर आ रहा है शासन प्रशासन के लिए इसका पूरा खुलासा हो पाए। क्यों एक के बाद एक इस तरह की धमकियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारत पाक तनाव के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण माहौल था, उसके बाद युद्ध विराम हुआ और युद्ध विराम के बाद लगातार इस तरीके की कई घटनाक्रम जो है वो सामने आए हैं, जब फर्जी ईमेल, फर्जी कॉल जो है वो कई बार मिले, जांच में कुछ भी खाली सब कुछ मिला और प्रशासन जो है वो राहत की सांस ले पाया। लेकिन ऐसी कॉल या ऐसी ईमेल के जरिए जो धमकियां आ रही है, उनके पीछे आखिरकार वजह क्या है, मंशा क्या है, क्यों इस तरीके से जो है वो धमकी भरी ईमेल की जा रही है, इसके पीछे की जो वजह है वो निश्चित तौर पर पुलिस का खुफिया तंत्र इसके जांच में जुटा है और जल्द इस मामले में बड़े खुलासे जो है वो हो भी सकते हैं कि इस तरीके की जो ये गतिविधि जो ईमेल के जरिए करने के बाद कहां से की जा रही है। लेकिन फिलहाल लगातार एक के बाद इस तरीके के घटनाक्रम जो है वो सामने आ रहे हैं, जब ईमेल के जरिए ऐसी सूचनाएं आ रही है और जो है वो आज ये जो हरियाणा का सचिवालय है उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय को निशाना बनाने की बात की गई है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और साथ में CISF जो हरियाणा सचिवालय की सुरक्षा में तैनात है, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जो है वो पूरी जांच जो इस मामले की करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन, विस्तार से इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि उसी पैटर्न में ये भी एक प्रकरण जुड़ जाता है जहां पर ईमेल के जरिए ये धमकियां दी जा रही हैं और अब इस सिलसिले में हरियाणा सचिवालय को भी इसी तरह से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि जांच अब भी जारी है इस पूरे मामले को लेकर।